किया, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक जो अपना डिस्कशन हुआ ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड का, तो आपने डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड के बारे में, आपने डिस्कस किया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। मॉडर्न केमिस्ट्री बोलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, कुछ अलग खास नहीं है। तो हम लोग भी टाइप में दो ही बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को उसके अंदर मान लो, ठीक है। तीसरा टाइप था अपना मेटालिक बॉन्ड, जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में। ये तो एक इंटर एटॉमिक थे, अब अपन बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर में। दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? तो दो मॉलिक्यूल के बीच में दो टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। एक हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हो सकता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बाद में देखेंगे, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊं, डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद, व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर, या इन कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे सब वर्ड यूज कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे क्लोरीन का कंसिडरेशन नहीं है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम दिखती है वो किस में दिखती है? फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इन सब एलिमेंट में किसी से बॉन्ड बनाता है, बराबर, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, इन दैट केस इट डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो क्या करता होगा? इलेक्ट्रॉन पुल करता होगा। तो सामने वाले हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? बोलो। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया तो इस पे चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव, बराबर। वी से डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन विल कैरी व्हिच काइंड ऑफ चार्ज? डेल पॉजिटिव। उसका चार्ज क्या हुआ? डेल पॉजिटिव। इसका चार्ज क्या हुआ? नाउ दैट डेल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, दैट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, इट अट्रैक्ट्स अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आल्सो। ये दूसरे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, इसी अट्रैक्शन को अपन नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली ये जो अट्रैक्शन होती है डाइपोल डाइपोल के बीच होती है। किसके बीच होती है? डाइपोल डाइपोल। तो वी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। व्हाट इट इज? डाइपोल डाइपोल। हाँ, एंड यू नो व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन? डाइपोल क्या होता है, बराबर, पता है ना ये सब। And in some cases it is ion dipole. In some cases it is ion dipole. Ion dipole का example याद है? NaCl. When NaCl is dissolved in water, get dissociated in the form of Na plus and Cl minus ion. Ion मिल गया. And this ion gets surrounded by water molecule. Water का खुद का नेचर क्या है? पोलर. डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, वाटर डाइपोल हो गया, Na प्लस क्या हो गया? आयन। तो ये इंटरेक्शन क्या थी? आयन डाइपोल। तो मैक्सिमम केसेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट कुछ केसेस में क्या बन जाता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इन वेरी फ्यू केसेस। तो डेफिनेशन में वापस एक बार बोल देता हूं कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, it develops partial positive charge, and due to this partial positive charge, due to presence of partial positive charge, it attract other highly electronegative element of same molecule or different molecule. This force of attraction between hydrogen and highly electronegative element is called hydrogen bonding. इसी को अपन किस नाम से बुलाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And this hydrogen bond is represented by a dotted line. इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। या फिर मैं ऐसा भी बोलूं कि कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के बाकी कोई भी स्पेशल टाइप की जो बॉन्डिंग आती है ना, जिसमें कुछ अलग है, जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में या फिर कहीं पे अलग कुछ दिखाया जा रहा है, तो ज्यादातर उसे डॉटेड बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में अगर हाइड्रोजन के आसपास बॉन्ड है तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? डॉटेड लाइन से। कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कंडीशन है? तो इसकी तो यही कंडीशन है कि एक हाइड्रोजन, अपने पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन और अब ये ऑब्वियस है कि एट अ टाइम हाइड्रोजन किसी एक ही के साथ बॉन्ड बना रहा होगा।
हाइड्रोजन 3 बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता ना, बट जिसके साथ भी बना रहा होगा, ये फ्लोरीन क्या होगा, डेल नेगेटिव, ऑक्सीजन क्या होगा, डेल नेगेटिव, नाइट्रोजन क्या होगा, मैं बोलता हूँ दिस इज डेल 1, दिस इज डेल 2 एंड दिस इज डेल 3, किसके ऊपर ज्यादा डेल नेगेटिव होगा, फ्लोरीन, व्हाई, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उस समय हाइड्रोजन विल बी मोर डेल पॉजिटिव। अगर मैं हाइड्रोजन को भी 3 डेल में मान लूं, डेल 1, डेल 2, डेल 3 पॉजिटिव में, तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, डेल 1, मतलब वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा। समझ गए बात को? अब यही हाइड्रोजन सामने फ्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो उसका मॉलिक्यूल का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द परमानेंट बॉन्ड ऑफ दैट मॉलिक्यूल। हाँ या ना, कोई रहे ना रहे, ये तो हमेशा साथ रहेगा ही ना, दिस इज अ परमानेंट बॉन्ड, बराबर। और यही परमानेंट बॉन्ड उसका कौन सा बॉन्ड है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड। ये वो अट्रैक्शन जो उसने डेवलप की है, टेम्परेरी, साइड बाय साइड, बराबर, दिस इज द टेम्परेरी बॉन्ड, दिस इज अ टेम्परेरी बॉन्ड, बराबर, जो जिसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बॉन्ड कैसा है, हाँ, ये बॉन्ड क्या है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये रिलेटिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बराबर। मैं इसे बोलता हूँ कि ये कौन सा बॉन्ड हो गया, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड ना, आप समझ रहे मेरी बात को? ये बॉन्ड का नेचर कैसा है, वीक, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी काफी कम होती है, बराबर, 10, 12, 15 किलो जूल पर मोल में बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसके लिए लगने वाला एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी पहले मुझे ये देखना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे मैं आपसे कुछ एग्जांपल ऐसे लेता हूं, व्हाट अबाउट H2 मॉलिक्यूल, व्हाट यू से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलो, आंसर इज यस और नो, नो। कंडीशन में अपन ने क्या बोला, दैट हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज, उसमें से कोई भी नहीं है भाई, H2 है वो, पॉसिबल नहीं है, आया ना। व्हाट अबाउट O2, से यस और नो, नो बाबा, इधर H बॉन्डेड हुआ है, तुम्हें क्या ढूंढना है, उसके पास क्या ग्रुप होनी चाहिए, H बॉन्डेड विद F, H बॉन्डेड विद O और H बॉन्डेड विद क्या है, O2 में दिख रहा है आपको वो। व्हाट अबाउट N2, व्हाट अबाउट F2, आप समझ रहे मेरी बात को? व्हाट अबाउट HF, यस, HF गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको HF के स्ट्रक्चर को समझना है ना, तो HF का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सी, दिस इज H, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये फ्लोरीन हो गया, ये H हो गया, बराबर, हियर इट इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन, H, दिस इज F, H, ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया H, दिख रहा है? तो दिस इज कॉल्ड zigzag manner. What it is called? Zigzag manner. When each HF molecule, I repeat, each HF molecule forms 2 hydrogen bond. ये H कहीं पे किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा आगे, आप समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे उसका बॉन्डिंग चल रहा होगा, ये फ्लोरीन कहीं पे कहीं ना किसी से कनेक्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं एक सिंगल HF को ध्यान से देखूं, सॉरी, अगर मैं एक सिंगल HF मॉलिक्यूल पे फोकस करूं, ये मान लो दिस इज द HF मॉलिक्यूल, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, 2, बराबर, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप समझे मेरी बात, ठीक है। कोई ना HF के स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखाएगा, H F H F H F H F, this H is del positive, del negative, del positive, del negative, del positive, del negative, और इसके बीच में ऐसे अट्रैक्शन दिखाएगा, बराबर। दिस इज द लीनियर फॉर्म, इसे लीनियर बोला जाता है, बट ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट गलत है, दिस इज इनकरेक्ट अरेंजमेंट, दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट, ये गलत है, ये जो बना है ना ऊपर वाला पार्ट, ये गलत हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट सही है, इसको बोलते हैं zigzag manner। जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मैक्सिमम केसेस में जनरली वो जो है स्ट्रेट ही होता है, लीनियर ही होता है, बराबर। इन फ्यू केसेस इट इज स्लाइटली बेंट, इन फ्यू केसेस इट इज स्लाइटली बेंट, ठीक है, कुछ केसेस में स्लाइटली बेंट होता है। वाटर के केस में क्या लग रहा है आपको, वाटर दे सकता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस, डेफिनेटली। यू कंसीडर दिस एज अ रेफरेंस वाटर मॉलिक्यूल, आप इसको अपना रेफरेंस वाटर मॉलिक्यूल मानो, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है। ये वाला हाइड्रोजन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा किसी से, ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा,
ये ऑक्सीजन दो अट्रैक्शन कर सकता है, इसके ऊपर इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है ना, 2 लोन पेयर है उधर, आप ऐसा सोच सकते हो। ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल नंबर 1 बराबर, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ये किधर और अट्रैक्शन कर रहा होगा, ये कोई और HOH उससे कनेक्ट होगा, ये कोई HOH और कनेक्ट होगा बराबर। तो ये हो गया आपका रेफरेंस वाटर मॉलिक्यूल। इफ यू कंसीडर दिस एज अ रेफरेंस वाटर मॉलिक्यूल, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपको क्या दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4। अगर वाटर आइस की फॉर्म में है तो 4 के चारों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा। अगर वाटर आइस की फॉर्म में है तो इट विल गिव यू 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने, 4। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो इट कैन गिव यू मैक्सिमम 4। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड मैक्सिमम 4। समझ पा रहे हैं इस बात को? जब मैं ऐसा बोल रहा हूं 4 मतलब कंपलसरी 4 है, कहीं पे लिखा हुआ है डिस्काउंट 50% बराबर, और कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट 50%, मतलब पहले वाले में आपको 50% फ्लैट दे दिया जाएगा, बट दूसरे वाले में क्या होगा, मैक्सिमम है वो, आपको 10 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, इन सम केसेस 50 आल्सो। हाँ है ना, नीट एग्जाम की बुकलेट पे लिखा रहता है मैक्सिमम मार्क्स, जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट है उस पे लिखा रहता है मैक्सिमम मार्क्स 720, तो आप क्या 721 भी ला सकते हो, 725 भी ला सकते हो, सब लोग 720 लाएंगे नहीं ना भाई। मैक्सिमम मार्क्स लिखने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर कर सकते हैं, 720, कितना भी अच्छा कर लो 721 होने वाला है। अरे हाँ या ना, नहीं ना, आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये डिफरेंस है, ये जनरली ना 2-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, किसी किसी केसेस में 4, 2-3 उसका एवरेज है। अगर यही वाटर वेपर फॉर्म में आ गया तो वेपर फॉर्म में अपन बोलते हैं देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस। डिफरेंस समझ गया क्या होगा, आया समझ में? व्हाट अबाउट अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया के बारे में क्या बोलते हो आप? अमोनिया इज आल्सो एबल टू गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट अबाउट अल्कोहल, ROH? Yes. What about acid, RCOOH? Yes. What about phenol, benzene ring containing OH? Yes. What about H3PO4? Yes, yes. P double bond O, single bond OH, single bond OH, single bond OH. Yes. समझा? What about H2SO4? What do you say, H2SO4? Double bond O, single bond OH, double bond O, single bond OH. Yes. What about HCl? No. What about HBr? No. What about HI? No. What about H2S? No. What about PS3? No, never. What about CH4? No. What about alkyne? Yes. Alkyne can give hydrogen bonding. Acetylene can give you hydrogen bonding. मैंने आपको जब कंडीशन बोली थी 3 एलिमेंट बोले थे, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन which have electronegativity very high, which have electronegativity very high barabar. Some author says, some reference book says that triple bonded carbon has electronegativity, बंद हो गया क्या ये, ऐसा है ना, तो खाली अभी इसके बाद 10% पे भी आएगा, तो ऐसा खाली देखिए। Some authors, some reference book says triple bonded carbon has electronegativity exactly same as oxygen. Some says it has electronegativity exactly same as nitrogen, मतलब 3.0, कुछ बोलते हैं 3.5, बट एक एवरेज पे अगर बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आसपास की है, तो वो भी क्या दिखाएगा, और उसकी साइज भी छोटी है। आई टोल्ड यू ना देयर आर 2 फैक्टर्स, द फैक्टर नंबर 1 is electronegativity and the factor number 2 is size। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और उसकी साइज क्या है, कम, दोनों फेवरेबल फैक्टर है, इसलिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी कुछ जगहों पे क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आया समझ में आपको मेरा बात? तो दिस इज sp कार्बन, इसके भी चांसेस हैं, कहां पे चांसेस हैं, जैसे मैंने आपको बोला CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, अगर आपको कोई पूछे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिखा सकता है, आंसर इज यस, समझा? किसी ने पूछा हाइड्रोजन साइनाइड, तो yes, in case of hydrogen cyanide also give hydrogen bonding. See, that triple bonded carbon is del negative, और ये H क्या होगा, del positive.
फर्क समझ रहे हैं? हाँ या ना? ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल भी आपस में क्या दिखा सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर अमोनिया, NH बराबर। दिस इज अनदर अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर अमोनिया मॉलिक्यूल, चेक। सी आ रहा है बात समझ में? बट वी से अमोनिया मॉलिक्यूल कैन गिव ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अमोनिया मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसमें जो H है ना वही सिर्फ, अगर आप इसके H को मान रहे हो तो ये इधर कनेक्ट हो रहा है बराबर। HF जैसा मत सोचना कि ये दो दो बना रहा है, एक मॉलिक्यूल दो देगा, इधर सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक ही देगा बराबर। इट कैन गिव ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड, उस बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। समझा? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मॉलिक्यूल में एक नया अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है? तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा अट्रैक्शन डेवलप होता है, स्पेशली लिक्विड्स के अंदर, स्पेशली लिक्विड्स, जो लिक्विड ऐसा अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, ऐसा एसोसिएशन डेवलप करते हैं, दोज लिक्विड्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड लिक्विड्स। वाटर is an example of associated liquid. Methyl alcohol, ethyl alcohol is an example of associated liquids. उनको अपन कौन सा लिक्विड नाम देते हैं? एसोसिएटेड लिक्विड्स। समझा मेरा बात? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है बनने की, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन बताया, कहाँ कहाँ पे कैसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर सही नहीं होता, ये स्ट्रक्चर सही होता है। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स का बात करूं तो ये मैं बेसिकली दो टाइप में बात करता हूं। एक को अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे को अपन नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। वन इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड द अदर वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन, जब आप ऐसा बोलने लगे कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इंट्रा मतलब हो गया विद इन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओडीआई मैचेस, वन डे इंटरनेशनल मैचेस, तो इंटरनेशनल मतलब दैट इट इज बिटवीन टू नेशंस, बिटवीन टू कंट्रीज। इंट्रा कॉलेज कंपटीशन जो अपना पीएसए का था वो क्या था? इंट्रा, आपस में ही था ना, दैट वाज इंट्रा बराबर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंटर। मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, इंटर। मॉलिक्यूल ए इंटर। ए मॉलिक्यूल के अंदर ही, इंट्रा। तो दिस इज बिटवीन एंड दिस इज विद इन। तो इंटरमॉलिक्यूलर दो टाइप में हो सकता है। इट कैन बी होमो इंटरमॉलिक्यूलर और इट कैन बी हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखो, अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये टाइप का ए, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों मॉलिक्यूल ही सेम है, तो क्या हो गया? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ए और बी, ऐसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो क्या हो गया? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर बराबर। HF किस में आएगा? बोलो। होमो इंटरमॉलिक्यूलर है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर? बोलो। अरे ये दो अलग मॉलिक्यूल है, मतलब टाइप ही अलग है, या फिर HF के ही मॉलिक्यूल्स हैं? ए और ए का मतलब समझा ना? ये दोनों, ये आपस में सेम है अलग है? तो ये दोनों HF आपस में सेम है या अलग है? सेम। तो ये होमो इंटरमॉलिक्यूलर है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर? बराबर। अब मान लो एक वाटर एक अल्कोहल है, तो बराबर। तो क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि जो HF और HF के बीच की बॉन्डिंग है वो क्या है? होमो इंटरमॉलिक्यूलर। वाटर के बीच की बॉन्डिंग क्या है? अमोनिया और अमोनिया के बीच की बॉन्डिंग क्या है? आप समझ रहे मेरी बात को? What about water and alcohol? इसके बीच की बॉन्डिंग क्या होगी? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। What about water and ammonia? What do you say? हेटेरो ना? ये हेटेरो हुआ ना भाई? यस और नो? वाटर मॉलिक्यूल का और अमोनिया मॉलिक्यूल का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो किसका पार्ट होगा? हेटेरो का। वाटर अल्कोहल का होगा तो किसका पार्ट होगा? हेटेरो का। आप समझ रहे मेरी बात को? वाटर अल्कोहल कैसे दिखेगा? HOH बराबर HOR। सी चेक दिस इज वाटर,
मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, हुआ ना अलग अलग मॉलिक्यूल में। नहीं समझा मेरा बात? से समथिंग, यस और नो? क्लियर पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं? If there is hydrogen bonding between water and acid, water और acid है, तो क्या बोलोगे? बोलो, होमोमोलिकुलर है हेट्रोमोलिकुलर? हेट्रो। ये वाटर हो गया, ये एसिड हो गया, दोनों अलग अलग है ना? क्या दोनों मॉलिक्यूल अलग है? हाँ, तो उसको अपन क्या बुलाते हैं? हेट्रो इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर देखो, जब ये विद इन अ मॉलिक्यूल ही हो रहा हो, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ठीक है? ये पोजीशन हो गई मेरी ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ना। जब भी एडजेसेंट है तो वो क्या होता है? ऑर्थो। एक का गैप है तो मेटा, आमने सामने है तो पैरा। दिस इज एन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन नाइट्रो। ये H और O दिख रहा है, ये वाला। क्या मैंने कोई दूसरा मॉलिक्यूल लाया? अपने मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आया ना, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? इंट्रा। विदिन व्हिच फॉर्म्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या फॉर्म कर रहा है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, बराबर। ये जो रिंग की फॉर्मेशन है ना, इज कॉल्ड चिलेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? चिलेशन। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर्मेशन ऑफ सच काइंड ऑफ रिंग गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल को देता है, बराबर। जिसका एक्सप्लेनेशन आप इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये जो इफेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ ना, स्टेबिलिटी का, उसका एक्सप्लेनेशन आप टॉटोमेरिज्म में भी पढ़ते हैं कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बट इंट्रामोलिकुलर बनाने की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले तो आपके पास ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जिसमें H बॉन्डेड हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ऐसा होना चाहिए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा सब। आया समझ में? अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा ऑप्शन है, ये हो गया मेरे पास बेंजीन रिंग कंटेनिंग OH, बराबर, बेंजीन रिंग कंटेनिंग OH, और मान लीजिए मैंने ऑप्शन में सामने एक और ग्रुप दे दिया जिसका नाम हो गया कि ये मान लीजिए आपके पास ग्रुप अटैच हो गया ब्रोमीन, और आपने बोला लो ये HBr बन गया। इज इट पॉसिबल? नो, नहीं होगा। आप समझे क्या रीजन है? OH तो है, बट जो सामने ग्रुप बन रहा है ना, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। तो यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बोलो, दैट कंपाउंड मस्ट हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, and apart from that there should be one atom which should be highly electronegative। समझा ये बात? दूसरा, ये प्लेनार होना चाहिए, that molecule should be उसके जितने भी एटम है वो सब एक प्लेन में होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी एटम अलग प्लेन में गया तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना पॉसिबल, तो एटलीस्ट ये दो कंडीशन होनी चाहिए कंपाउंड को क्या शो करने के लिए? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया मेरा बात? तो दो टाइप समझा, एक टाइप को अपन इंट्रा बोल रहे हो, एक टाइप को क्या बोल रहे हैं? इंट्रा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? दैट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा मैंने बोला था कि HF वाला जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली ज्यादा है HO और HN के बॉन्ड से, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको पूछा था कि अगर यहाँ पे del 1, del 2, del 3 काउंट होगा तो सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव किसके पास है? del 1, फिर del 2, फिर del 3। समझा मेरा बात? क्लियर हुआ ये पॉइंट?